गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। एक नई और दिलचस्प कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं चंचल। ये बात आज से करीब 1 साल पहले शुरू होती है, यही लॉकडाउन के वक्त। अब मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक फ्लैट में अकेली रहती हूँ। हाँ, मेरी रूममेट थी, पहले मैं अकेली नहीं थी, लेकिन फिर कुछ दिन लॉकडाउन में वो घर चली गई। पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, वो करीब कभी कभी आता था मेरे फ्लैट में, लेकिन अब उससे ब्रेकअप हो गई तो मैं अकेली हो गई थी। ऐसे में पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल, उनसे मेरी हल्की फुल्की बात होती थी। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको कहानी बताऊं, जरा शर्मा जी के बारे में बता दूं। अरे अंकल के बारे में, उनकी उम्र यही कोई 45 साल होगी, लेकिन देख के नहीं लगता। वो अपने आप को काफ़ी फिट रखते, मेंटेन करके। बात करने का तरीका और उनका अदा भी काफ़ी कातिलाना था। हमेशा जब भी मुझे देखते थे, सर से पाँव तक देखते थे, जैसे कि पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। खैर मैं भी थोड़ी मस्तीखोर टाइप की थी, तो मुझे अच्छा ही लगता। अब कोई हमें देखे और देख के खो जाए हमें, तो अच्छा ही लगेगा ना, ये सोचकर कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, इसीलिए ना कोई मुझे देखकर ऐसे खो रहा है। अरे आपको पता नहीं कैसा लगता, पर कोई अगर मुझे देखे ऐसे तो मैं तो जरूर स्माइल देती। ऐसे ही शर्मा अंकल जब हमें देखते तो मैं भी हल्की सी मुस्कुरा देती। ये बात मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसका कहना था कि ये शर्मा मुझे सही नहीं लगता, तुम इससे बात मत किया करो। दोस्तों वैसे मैं उससे बात तो नहीं करती उनसे, बस देख के हल्का मुस्कुरा देती। लेकिन जब मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गई, अब मेरा वर्क फ्रॉम होम होता, क्योंकि ऑफिस तो बंद था लॉकडाउन में, और मेरी जो फ्लैटमेट थी वो भी घर पर नहीं थी, तो मैं अकेली रहती। ऐसे में अक्सर मैं अपने फ्लैट के बालकनी में जाती, तो कभी कभी छत पे चली जाती। अक्सर जब भी मैं छत पर जाती तो शर्मा अंकल लगभग 10 से 15 मिनट बाद आ जाते। ऐसा लगता मानो उन्हें कहीं से पता चल गया है कि मैं छत पे जा रही हूँ और इसीलिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर हल्की फुल्की स्माइल वो देते, और एक दिन उन्होंने मुझे कहा, आजकल काफ़ी पतली हो गई हो। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे पता? उसने कहा, अब आजकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं आता, घर पर अकेले रहती हो, शायद ठीक से खाना वाना नहीं खाती हो। मैंने कहा हाँ ये तो बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो मेरे घर आ जाओ, आज हम साथ में डिनर करेंगे। मैंने कहा पर, उन्होंने कहा परवर कुछ नहीं, मैं भी अकेला ही हूँ। मैंने कहा पटाख से पूछा, क्यों आपकी पत्नी? उसने कहा पत्नी होता तो तुम्हें थोड़े ना बुलाता। इससे पहले मैं कुछ कहती, उन्होंने कहा कुछ, मैंने कहा कुछ कहा आपने? उसने कहा नहीं, तुमने कुछ सुना? मैं समझ गई, यहाँ पर लोहा काफ़ी गर्म है। वैसे भी मैं अब सिंगल थी, तो मुझे भी किसी की चाहत तो थी। मैंने कहा ठीक है देखती हो। उन्होंने कहा देखती वेखती नहीं हूँ, डायरेक्ट अपना नंबर दो, अपना नंबर बताओ। पता नहीं मुझे भी दिमाग में क्या आया, मैंने अपना नंबर बता दिया, 9955 और आगे। उसने कहा ठीक है, खाना बना के तुम्हें कॉल करूँगा, आ जाना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा शर्माना मत। मैंने भी कह दिया शर्माने की अदा तो मुझ में पहले से नहीं है। उसने कहा दैट्स माई गर्ल, मुझे ऐसी लड़कियां काफ़ी पसंद है जो ज़्यादा शर्माती नहीं है। फिर मैं वहाँ से चली गई। घर जाकर उस दिन पता नहीं मुझे थोड़ी अलग ही इंटरेस्ट लग रही थी। फ्रिज खोली और एक बियर पड़ा हुआ था। उस वक्त लॉकडाउन थोड़ा खुलने लगा था, तो बियर वगैरह होम डिलीवरी हो रहा था, तो मैंने बियर मंगवा ली थी। थोड़ा सा बियर पी और फिर जाके फ्रेश हो गई, नहा कर तैयार हुई, हल्का सा मेकअप भी कर लिया क्योंकि बहुत दिनों बाद घर से निकल रही थी। फिर ठीक अभी 8:05 हुआ था।
रात की। मैंने सोचा था 8:30 बजे तक उनके घर जाऊंगी। इतना में मेरे फ़ोन में एक अननोन नंबर का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो कहा, डार्लिंग तुम 5 मिनट लेट हो, याद है ना आना है। मैंने कहा कौन? तो उसने कहा क्यों, मैं शर्मा। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ। उन्होंने कहा अभी आओ तुरंत। मैंने सोचा कि ठीक है चलते हैं। मैं अपने फ्लैट से उतरी, गेट नॉक किया अपना और उनके घर का कॉलिंग बेल बजाई। जैसे ही मैंने कॉलिंग बेल बजाया तुरंत गेट खुल गया। लगता है बस मेरे इंतज़ार हो रहे थे। मैंने गेट के अंदर घुसी। उन्होंने कहा आओ आओ तुम्हारे लिए ही है। मैं अंदर गई तो उन्होंने तपाक से किया, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा थैंक यू अंकल। उन्होंने कहा अंकल होंगे मेरे दुश्मन, शर्मा बुलाओ मुझे। मैंने कहा ओके शर्मा जी। उनका घर का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ से लाइटिंग इतनी खूबसूरत थी और वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। घर जाने के बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट पूछा क्या पियोगी, बियर या वाइन। मैंने कहा वाह आप तो बड़े शौकीन किस्म के इंसान लगते हो। तो उन्होंने कहा अभी तुम मुझे जानती कहाँ हो, देखो मुझे और भी कितना चीज़ों का शौक है। मैंने कहा क्या, कुछ कहा आपने? उन्होंने कहा नहीं, तुमने कुछ सुना? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा वाइन। उन्होंने मेरे लिए रेड वाइन और अपने लिए बियर लाए। फिर हम दोनों थोड़ी बहुत बियर और वाइन पिए। वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत था। उन्होंने हल्की सी म्यूज़िक बजाई तो कहा लेट्स डांस। मैंने कहा सच में? उन्होंने कहा पार्टीज़ में तो अभी जान ही रहे हैं, घर में ही पार्टी किया जाए। ये कहते हुए उन्होंने कुछ चिकन के वैरायटीज़ वगैरह लेके आए और फिर हम लोग डांस करने लगे। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा ये आपने बनाया है? उन्होंने कहा हाँ मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर हम दोनों थोड़ा चखना और ड्रिंक लेने के बाद बैठे हुए थे। फिर ऐसे ही हम दोनों वहाँ पर डिनर किए। डिनर भी उतना खास तो नहीं लेकिन अच्छा बना था। फिर मैंने कहा अब मैं चलती हूँ। उन्होंने कहा डार्लिंग इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने कहा बस जल्दी तो है। उन्होंने कहा रुको तो ज़रा, सब्र करो अभी। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बस। मैं जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा भी बैठो ना। दोस्तों ऐसे में बहुत तन्हा थी, मुझे भी ज़िंदगी में प्यार चाहिए था क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने कहा पर आप शादीशुदा हो। उन्होंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा फ़र्क, आप शादीशुदा हैं। उन्होंने कहा तो मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का शौक़ है। फिर मैंने सोचा कि सच में क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब मैं उनके साथ खोने में बिल्कुल तैयार थी। दोस्तों फिर उस रात हम दोनों एक दूसरे में खो गए। सच में पता नहीं मुझे ये सब सही था या गलत, लेकिन अब मैं सोचना भी नहीं चाहती थी कि ये सही है या नहीं है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद, कुछ देर ही अभी बीता था, सुबह जब हम उठे वो मेरी तरफ देख रहे थे और आंखें मिला रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा क्या? मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बात, मैंने कहा मेरे घर चलिए, आपको मैं ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। वैसे ही मैंने अपने आप के कपड़े को सही किया और मैं उनके साथ उनको लेकर अपने घर आ गई। दोस्तों फिर मेरे घर में क्या हुआ ये मैं आपको आगे की पार्ट्स में बताऊंगी। साथ में ये भी है इस कहानी के दूसरे पार्ट में कि जब शर्मा जी मुझे अपने और 3 दोस्तों से मिलवाते हैं अपने ही फ्लैट में। आगे कहानी जारी है। मुझे उम्मीद है कल दिन में इस वीडियो का सेकंड पार्ट आ जाएगा, तो इंतज़ार कीजिए। तब तक लेती हूँ वीडियो से अलविदा। अभी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।